जो नया है अगर वो संपूर्ण शोध के साथ, समग्रता के साथ, एक होलिस्टिक विजन के साथ, 21वीं सदी के कौशल के साथ और अपनी भारतीय संस्कृति के जुड़ाव के साथ और एक अभिनव नई दृष्टि के साथ अगर बच्चों को गढ़ने के लिए कोई बोर्ड आया है तो उसको क्यों नहीं मानते हो? नए सिरे से उसका सम्मान करो, अभिनंदन करो। नहीं करोगे तो पिछड़ जाओ। इतना मैं जरूर संकेत दे रहा हूं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन, कई लोग हमसे कहते हैं कि आप हर जगह जा रहे हो, तो सभी लोग प्रेरित होते नहीं। हमने कहा मैं प्रेरणा के लिए नहीं जा रहा हूं, अपनी बात रखने जा रहा हूं। जो पसंद आएगा जुड़ेगा, नहीं पसंद आएगा तो 10 साल बाद प्रायश्चित करेगा। यकीनन मान लीजिएगा, 10 साल बाद प्रायश्चित करेंगे। गांधी भी जब शुरू किए होंगे ना राजनीतिक आजादी की बात, तो सभी लाठी खाने नहीं गए थे। लाठी खाने के लिए कम लोग आए थे। आजाद हिंद फौज में सीमित लोग आए थे, लेकिन जो स्वतंत्रता मिल गई तो झंडा लेके जश्न सब फैला रहे, मना रहे थे। कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, राजनीतिक आजादी जो 1947 में मिली, मैकालियन विश को समाप्त करके महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंदो, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए, उसको सामूहिक स्वर देने के लिए, भारत की शिक्षा में भारत बोध की आत्मा को प्रतिष्ठापित करने के लिए, जिस आत्मा को न्यूक्लिएट कर दिया गया मैकालियन शिक्षा में, उसको पुनः न्यूक्लियस स्थापित करते हुए हम एक वैचारिक आजादी का, वैचारिक स्वतंत्रता का एक नया स्वर है शिक्षा बोर्ड भारती। ये मात्र कोई एक एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं है। ये मैं एक पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में कहते हुए आपको प्रणाम करते हुए आपकी जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा कि यह मैकालियन शैक्षणिक विश्व का समग्र अमृत समाधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड। अगर इसके साथ आप जुड़ना चाहते हो, आओ। इस यात्रा में हमारे गिलहरी प्रयास है, कोई परफेक्शन नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है। हमारे साथ 2000 प्रोफेसर्स, 3500 पीजीटी पूरे देश के जुड़े हुए, और हम पूरी पुस्तकों में भाषा को भी एक साथ जोड़ रहे हैं। शेड्यूल 8 के 2200 भाषाओं को हम बड़ी खूबसूरती से खेल खेल में जोड़ रहे हैं, कि ताकि हम फ्रेंच जर्मन तो सीख रहे हैं लेकिन तमिल तेलुगु उर्दू तो नहीं जानते। तो कहां से राष्ट्र को एक करेंगे? राष्ट्र को एक करना है तो विदेशी भाषा से पहले अपनी भाषा सीखो, और अंग्रेजी सीखो तो स्वामी विवेकानंद की तरह सीखो कि भाषा सीखो अंग्रेजी, और यूरोप और अमेरिका में बात करो भारत की संस्कृति की। उन्हें दीक्षा दो अंग्रेजी में बोलते हुए कि देखो ये तुम्हारी संस्कृति से हम बेहतर हैं, इसलिए हम तुम्हारे अब फिलोसॉफिकल कॉलोनियलिज्म में, उपनिवेशवाद में नहीं रहने वाले हैं। अब भारत खड़ा हो रहा है। इसलिए कठोपनिषद के उस वाक्य के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान नवोधत। प्रणाम। कोई जिज्ञासा ब्रजमोहन? ये बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है या केवल माध्यमिक? बोर्ड जबकि साहब देखिए होता है माध्यमिक के लिए ही, हाँ, क्योंकि सीबीएसई का एग्जैक्टली एक संस्करण है नया। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, वो पूरे देश में लागू है। उसके तहत 8वीं तक कोई भी स्कूल किसी भी प्रदेश में, उसको एडी बेसिक या मतलब उस राज्य सरकार के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है बेसिक्स एजुकेशन का, उससे लेना पड़ता है। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, सारे देश में आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है। तो अब बोर्ड का नंबर आता है 9वीं से, लेकिन जैसे आप हमसे जुड़ते हैं तो प्रावधान होता है कि फिर आप पूरी की पूरी शैक्षणिक पद्धति, टेक्स्ट बुक, पेडागोजी, ट्रेनिंग, असेसमेंट से आप बोर्ड से जुड़ गए। लोग जानना चाहेंगे कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद या कक्षा 8 तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ा हुआ बच्चा, आईसीएसई बोर्ड पढ़ा हुआ बच्चा, क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड में 9th क्लास में एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है,
बिल्कुल ले सकता है, इसलिए कि जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है जो भी 2023 का आया हुआ है और जो एनईपी है 2020 की, बहुत से मैनेजर यहाँ आए हुए हैं। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पूरी बात समझेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो एनसीएफ है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, भारतीय शिक्षा बोर्ड पूर्णतः नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को मान रहा है 100%। वही ब्लूप्रिंट है, सिलेबस का ढांचा वही है, लेकिन कंटेंट जिस तरह मैं बोल रहा था उससे अनुप्राणित है। इसलिए सिलेबस के जैसे स्वरूप में या कॉम्पिटेंसी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं। जो एनसीएफ सीबीएसई मान रही है, हम भी मान रहे हैं, माध्यमिक बोर्ड भी मान रहा है, हम भी मान रहे हैं। इसलिए कहीं भी एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने में कोई दिक्कत नहीं। जो विद्यालय पहले से संचालित कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, जूनियर हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, तो क्या उन विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड मान्यता देने के पक्ष में है? नहीं, जो स्विच ओवर करना चाहेगा बिल्कुल नहीं। तो इसका मानक क्या होगा? मानक के बारे में, मानक के लिए मैं बताना शुरू कर रहा हूं तो 1 घंटे लगेगा। फिर मेरा आपसे आग्रह है, बैठ लीजिए, बता रहा हूं संक्षेप में। हमारे बोर्ड का भी एक मानक है, इसलिए मैं कह रहा था कि जब हमारा एक नंबर है आप सभी के व्हाट्सएप पर चला जाएगा, उस पर आप जैसे सिर्फ हेलो ओम करेंगे पूरी वेबसाइट खुल जाएगी आपके उस पर, और आप उसको पढ़िएगा। इतना मैं संकेतों में कह रहा हूं, विस्तृत बताने में फिर आधे घंटे 40 मिनट लगेगा मानकों पर। लेकिन सीबीएसई से शिथिल मानक है, कम जमीन, कम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल नखरे नहीं है। हम न्यूनतम जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक बच्चे को बैठने के लिए कितना स्पेस मिनिमम चाहिए कक्षा में, कमरे में, और एनसीएफ के अनुसार लैब कैसी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब कैसा होना चाहिए, लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए जो न्यूनतम आवश्यक है वो हमने रखा हुआ। बल्कि मैंने देखा कि जब हमने रखा था पहले थोड़ा सीबीएसई से कम, लेकिन हमने जब देखा कि आईसीएसई तो 2000 वर्ग मीटर पर दे रही है, तो कैसे दे रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट 1500 पर दे रही है, तो कैसे दे रही है, इनसे फॉलो कर रही है। तो हमने पूरा कैलकुलेशन कराया कि कितने स्क्वायर फीट निर्माण में विद्यालय चल सकता है, और खेल का मैदान अगर क्लस्टर अप्रोच में 2 विद्यालय यूज करना चाहे, या नगर निगम दे दे, या गांव सभा दे दे, या कोई लीज पर ले ले, ताकि शिक्षा आम आदमी तक पहुंचे। शिक्षा को हम स्कूल को बहुत बड़े होटल के रूप में या 5 स्टार होटल के रूप में ना कन्वर्ट करके फीस पर दबाव न डालें अभिभावकों के ऊपर, बल्कि एक रीजनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी सिलेबस, क्वालिटी टेक्स्ट बुक, क्वालिटी लर्निंग, क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी स्कूल कल्चर और एनवायरनमेंट दें, ताकि कम व्यय करके भी अभिभावक एक गुणवत्तापरक शिक्षा से जुड़ जाए। उसके लिए जितना न्यूनतम शिथिल हो सकते हैं वो भी प्रोविजन हमने आदरणीय रखा हुआ है। आप जब उसको विस्तार से देख लीजिएगा, फिर भी कोई अगर संशय होगा तो हमारा उसमें मेल पड़ा हुआ है, chairman@bsb.org.in, वो आपको सबको व्हाट्सएप पर डाल देना। आप अगर कोई भी परीक्षा उस पर करेंगे, अपना टेलीफोन नंबर डालेंगे, तो हम खुद भी व्यक्तिगत आपसे हफ्ते भर के अंदर, कितने भी दौरे पर रहते हैं, एक दिन शाम को 2 घंटे बैठ के हफ्ते भर के जितने लोग का फोन और मेल आया रहता है सबको मैं बात करता हूँ, तो जरूर बात करूँगा। लेकिन एक बार पहले जब पढ़ लेंगे तो थोड़ा प्रश्न को सुगठित करने में आपको भी सुविधा हो। राम सर, मैं सतगुरु मिशन पब्लिक विद्यालय को रिप्रेजेंट करते हुए मनोहर मऊ और उसका ब्रांच है भागीदेवी विद्या कॉलेज से, दोनों संबंध एक ही साथ स्कूल चलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में जो सीबीएसई का सिलेबस है, जैसे बच्चे आजकल नीट जेईई का एक पेपर देते हैं, तो क्या ये भारतीय शिक्षा बोर्ड में उस तरह का कोई इस तरह सिलेबस है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ये उससे बेहतर है। मैं कम संक्षिप्त संबोधन में उस रोगों के बारे में चर्चा नहीं कर पाया,
ये सारे बोर्ड रिडंडेंट हो रहे हैं, निष्प्रयोज्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्कूल में है, बच्चा पढ़ रहा है कोचिंग, तो सीबीएसई बोर्ड उसको इंपावर नहीं कर रहा है कोचिंग के लिए। सीबीएसई बोर्ड, माफ करिएगा, मेरी तो एक तरह से नानी की तरह है वो। 1929 का बोर्ड है, हम तो 2019 के बोर्ड है, तो मैं नानी परनानी की उम्र की है, उसका भी सम्मान है। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स 12वीं में, 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री, 100 आउट ऑफ 100 हिंदी। लीजिए, तुलसीदास जी की दोहे की व्याख्या लगता है गोस्वामी जी से बेहतर ढंग से बच्चे ने कर दिया होगा, तभी तो 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में मिल रहा है। लेकिन जब वो आ रहा है जेई नीट में, तो परसेंटाइल आ रही है 48, 50। उधर तो आउट ऑफ 100 में मिठाइयां बटी और इधर 48 पर मातम छाया हुआ है। तो बोर्ड ने कदम ताल नहीं किया परिस्थिति के अनुसार, इसलिए ऐसा हो गया। हम इसका उपचार कर रहे हैं। हम ये उपचार कर रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले एस.सी. वर्मा का नाम सुना है? जो लोग साइंस के टीचर होंगे वो तो जरूर सुने होंगे। कोई ऐसा आईआईटीएन नहीं है जो वर्मा जी के बिना किताब पढ़े हुए एंट्रेंस क्वालिफाई किया हो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बिना पढ़े हुए। किसी से पूछ लेना। उन्हीं को हमने चेयरमैन बनाया 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताब की डेवलपमेंट कमेटी का। उसमें हमने 12 अन्य आईआईटीएन है, 16 प्रोफेसर हैं फिजिक्स के डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और 40 पीजीटी टीचर्स हैं, और 7 कोचिंग के गुरु लोग हैं जो कोचिंग में पढ़ाते हैं। उनके साथ मिल करके हम 6ठी से 12वीं तक की किताब इस तरह की तैयार कर रहे हैं कि हर चैप्टर में 20% क्वेश्चन और एक्सरसाइज इस कॉम्पिटेंसी की होगी कि वो बच्चे को जेई नीट में प्रवेश करने की दक्षता अपने स्कूल में पढ़ते हुए ही हो जाए। कोचिंग अगर करने की उसकी जरूरत भी हो तो इंटर अपने स्कूल में ठीक से पढ़े, बाद में भले 4-6 महीने के लिए चला जाए। लेकिन ये डमी स्कूल कॉन्सेप्ट को हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए अपने बोर्ड में हम साइंस की किताबों पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बोर्ड में आने वाले समय में पूरा जो हम ताना बाना बुन रहे हैं, 80-85% नंबर पाना तो उसकी आसान हो सकता है, लेकिन 85 के ऊपर जो वो बढ़ेगा साइंस में, तो फिर ऐसा बढ़ेगा कि अगर 95 पा रहा है फिजिक्स में हमारे बोर्ड के एग्जाम में इंटर में, तो परसेंटाइल भी उसका 90-92 ही रहेगा। ये इंश्योर कर रहा हूं ताकि आपके स्कूल कल को खाली ना हो जाए। बेटा, बहुत बड़ा खतरा है ये, एक बहुत बड़ा खतरा पूरे देश में। मैं 140 दौरा किया हूं, तमिलनाडु से लेकर आसाम से लेकर श्रीनगर तक। हर बड़े बड़े विद्यालय अपने कैंपस में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने शुरू कर दिए। लर्निंग खत्म हो गई है। अब स्कूल होने जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट कमर्शियल, तो आम बच्चा कहां जाएगा? तो अगर हम इसका भी उपचार नहीं करेंगे तो देश में हम बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और वो भी अगर दृष्टि नहीं दोगे, मान लो जो दृष्टि की बात कर रहे थे, तो पता चला आईटी में तो हम टॉप कर गए और पुल बनाया और 1 महीने बाद ढह गए। तो ये दृष्टि नहीं है तो आईआईटीएन भी हो गए तो क्या करोगे? चोरी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे। प्रशासनिक अधिकारी हो गए तो जनता की स्कीम में से चुराओगे घूस। किसी कोई काम आएगा तो उससे घूस मांगोगे। तो तुम दक्ष नहीं हो, दृष्टि भी हो ना। तो इसलिए दक्षता के लिए आप हमारी किताब देखिएगा जो वर्मा जी, बेटा कभी कभी हम लोगों को भी इरिटेशन हो जाता है कि सर किताब कब निकलेगी बोर्ड की। तो वर्मा जी कहते हैं, सिंह साहब आप ही ने तो कहा था, आप भी तो साइंस के विद्यार्थी हो, कि बच्चों के साथ इस तरह न्याय करना है। तो मैं जब तक एक एक चैप्टर को 27 बार पढ़ के करेक्ट नहीं करूंगा, तब तक पुस्तक को प्रिंट में नहीं जाने दूंगा। कट पेस्ट पुस्तक हम नहीं छापते हैं। आप जो पुस्तक हमारी देखेंगे तब आपको लगेगा मेरी वाणी की प्रामाणिकता आपको अभिव्यक्त दिखेगी, जब पुस्तक आपके हाथ में होगी वर्मा जी के नेतृत्व में।
नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो माध्यम है वो इंग्लिश है, तो जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसमें भाषा का माध्यम क्या रहेगा, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों रहेगा? इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा बेटा। और 5वीं तक जो एनसीएफ कह रहा है, अगर गुजरात का बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है तो हम उसको 5वीं तक अपने कंटेंट को गुजराती में भी दे रहे हैं, महाराष्ट्र से जो जुड़ रहे हैं उनको मराठी में भी दे रहे हैं, बंगाल में जुड़ रहे हैं बंगाली में भी दे रहे हैं। हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को 100% फॉलो कर रहे हैं, इसलिए भाषा का कोई विवाद ही नहीं। हाँ, हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे खड़े हुए, आप भारतीय बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? हमने भी संकेत दिया था ना कि हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हमारी अंग्रेजी की किताब देखोगे, उसमें आपको 90% कंटेंट भारत की ज्ञान परंपरा दिखेगी। आप अंग्रेजी पढ़ रहे होगे, महर्षि गौतम का न्याय दर्शन पढ़ रहे होगे, आप पतंजलि का योग दर्शन पढ़ रहे होगे, आप हमारी ब्लेंड कल्चर जो साझा संस्कृति विरासत है भारत की उसको पढ़ रहे होंगे। हम अंग्रेजी में अंग्रेजियत नहीं पढ़ा रहे, हम भारत की में व्याप्त अंग्रेजियत की हत्या भी अंग्रेजी भाषा सिखाकर, अंग्रेजी भाषा से भारत की ज्ञान परंपरा सिखा करके खत्म करेंगे। तो अंग्रेजी को हम अपमान नहीं करेंगे। हम चाहेंगे अंग्रेजी पढ़ के जाएं, अमेरिका में ललकारे, स्वामी रामतीर्थ की तरह, परमहंस योगानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह। भाषा का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाव का झगड़ा होना चाहिए। भाव हमारा भारतीय हो, भाषा पूरी दुनिया की जाने। तो मेरे ख्याल से अब व्यास साहब से बहुत देर तक इन्होंने सुना भी और बहुत इन्होंने सहयोग किया है गौतम जी ने। तो मैं चाहूँगा कि इसके पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आप 2 शब्द कह करके। सर ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में आप लोगों को विस्तृत में बताया कि बहुत सारी इन्होंने भेजा है विजयमोहन जी ने किताब। उसमें जैसे आप लोगों के क्वेरीज आ रही थी, उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि यह जैसे आपका सीबीएसई है, आईसीएसई है, उसी प्रकार यह भी भारत सरकार का एक बोर्ड है जो 4 अगस्त 2022 को मान्यता दी गई थी भारत सरकार द्वारा। और सर के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय संस्कृति को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ के बढ़ाने के लिए सर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो हमारी संस्कृति है और उसको आधुनिक भाषा के रूप में उसको समन्वय बना के हम लोग कैसे आगे बढ़ें, कैसे काम करें। तो इसमें ऐसा नहीं है, अब आप लोगों को जब ब्रिजमोहन जी व्हाट्सएप के माध्यम से जब इसका सिलेबस और मान्यता की शर्तें, ये सारी चीज़ें जब शेयर होंगी तो आप लोगों से ही गुजारिश रहेगी कि आप लोग इसको एक बार देखें, समझें। क्योंकि पाश्चात्य सर ने अभी बताया कि हमारा मानव विज्ञान और खान पान, दर्शन, संस्कृति, बहुत सारे सर ने मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ईरान की सभ्यता, बहुत सारे चीज़ों पे सर ने विस्तृत रूप से चर्चा किया और बताया। तो वास्तव में हमारी संस्कृतियाँ बहुत पुरातन हैं और उसमें आज के परिदृश्य में हम लोग देखते हैं तो न तो गुरुजी और न तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, न पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लोगों से ही अनुरोध है कि एक बार इसको विजिट करें और देखें कि इसमें क्या नया है। क्योंकि बहुत सारे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर सर ने बताया ही है कि
आप मेल के माध्यम से जब भेजेंगे तो सर उसका जवाब भी आप लोगों को देंगे, क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा गुजारिश यही है कि कम से कम भारतीय संस्कृति के लिए सर ने जो इतना डिस्प्लेट है सर देख रहे हैं, तो कम से कम आप लोग इसको देखिए, समझिए और इसकी जो भी चीज़ें हैं फलीभूत हो, इसके लिए ब्रिजमोहन जी से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों से भी कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार इसका हो। और हमारा ऐसा नहीं हुआ है कि जो आपका स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, क्योंकि पब्लिक का झुकाव देखिए, क्योंकि नया बोर्ड है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बस ये है कि इसको एक बार जब आप देखेंगे तो चीज़ें समझेंगे। जैसे आपको ब्रिजमोहन जी ने भेजा था तो रात में हमने किताबों को देखा हूँ कहीं निकाल के रात को, बहुत अच्छे कंटेंट हैं इनके। तो मेरा यही सुझाव है, गुजारिश है कि एक बार आप लोग भी ज़रूर देखें। बस यहाँ से सुन के और चले जाएं, ऐसा नहीं ठीक रहेगा। बस मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम समर्पित करती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हैं और मेरा अनुभव बहुत कम है। मेरे मन में सिर्फ एक डाउट आ रहा है सर कि जैसे नॉर्मली ICSE एंड CBSE दे डिज़ाइन द ऑल प्रोटोकॉल अबाउट द कैंपस, इवन कैंपस लैंग्वेज क्या होगी वो भी ये डिज़ाइन करते हैं। प्रेयर कौन से लैंग्वेज में होगा वो भी जो है CBSE ICSE डिज़ाइन करता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड अगर कोई विद्यालय अपनाना चाहता है तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड भी इस तरीके का कोई क्राइटेरिया फिक्स रखेगा? वहाँ प्रेयर हिंदी में होंगे, बच्चे कैंपस में हिंदी यूज कर सकते हैं या सिर्फ उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही अपनी बातों को रखना होगा? थैंक यू सो मच सर। जी, आपकी क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है। मैंने बोला था ना कि द करिकुलम हैज मेनली 6 कंपोनेंट: syllabus, textbook, pedagogy, mode of assessment and school culture and environment, जिसको पहले हम कहते थे को स्कूलिस्टिक, एक्स्ट्रा करिकुलर। तो एनसीएफ कहता है कि देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, everything must be integrated into single holistic concept of curriculum। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे प्रेयर हो, चाहे बिल्डिंग प्रवेश करते समय कैसी दिखनी चाहिए, कैसी दिव्यता हो कि भव्यता हो, प्रेयर कैसा होना चाहिए, सारी चीजें एक स्पिरिट से जो सोल ऑफ द भारतीय शिक्षा बोर्ड है उससे डिजाइन होगी। लेकिन वो डिजाइन होने में कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी, उसमें डेमोक्रेटिक स्पेस होगा। हम आपसे नहीं कहेंगे यही प्रेयर कराओ, हम आपसे कहेंगे इस धारणा की प्रेयर कराओ, ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे इसी भाषा में कराओ, हम कहेंगे आप मल्टीलिंगुअलिज्म में कराओ। एक दिन हिंदी में कराओ, तो एक दिन संस्कृत में कराओ, तो एक दिन तमिल में कराओ, एक दिन मलयालम में कराओ, एक दिन तेलुगु में कराओ। जो भाषाएं एकजुट होने के लिए बच्चों के मन में होना चाहिए वो सारी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा उनके भाव को किया। इसलिए हमारी हिंदी की किताब आप पढ़ना बेटा, उसमें आपको हर कक्षा की हिंदी की किताब में 3 भारत की अन्य भाषाओं का अनूदित कोई न कोई साहित्यिक रचना रखी गई है। इसीलिए मलयालम भी है, तेलुगु भी है, कोंकणी भी है, मराठी भी है, उड़िया भी है, असमिया भी है, कोशुर भी है, ताकि वो प्रेयर भी आप करा सको और उसका अर्थ भी समझ सको। तो ये जो बहुभाषिकता है वो हमारे केंद्र में होगी, क्योंकि भारत एक भाषी नहीं है, भारत बहुभाषिक अलंकृत है। तो सारी भाषाओं को सम्मान देते हुए हम ये डिजाइन बना रहे हैं कि पर डे मिनिमम 2 भाषाओं में प्रेयर हो और मल्टीलिंगुअलिज्म से युक्त हो, ताकि बच्चा पूरे भारत की भाषा में भी सम्मान रख सके। जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड में कक्षा 9 से मान्यता है सर, और हमारे बच्चे आज विद्यालय में 2.5-3 वर्ष से ही विद्यालय जा रहे हैं, और उसी समय से होमवर्क का बहुत बड़ा लोड हो रहा है।
हमेशा मनोवैज्ञानिकों का सुझाव रहता है कि बच्चों को होमवर्क न दिया जाए, और हमारे यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड 9 से शुरू हो रहा है और हमारे इस तरह के व्यक्तित्व 2.5-3 वर्ष से आकर और वो कुंठित व्यक्तित्व रहेगा तो फिर आगे कैसे विकास एक होगा? आग्रह करूं मैं, आदरणीय ने पहले ये प्रश्न पूछा था, मैंने उसी समय कहा था कि जैसे ही आप जुड़ते हो किसी बोर्ड से, जैसे सीबीएसई भी तो आपको नर्सरी से 8वीं तक का तो नहीं मान्यता देती, 9वीं से 12वीं देती है ना। लेकिन जैसे ही आप सीबीएसई से जुड़ते हो तो प्रार्थना से लेके, जैसा वो बेटी बोल रही थी, और पुस्तकें तक उनसे निर्देशित होते हो ना, तो उसी तरह से आरटी एक्ट में 8वीं तक रिकॉग्निशन तो लेंगे स्टेट से आप, लेकिन जैसे आप बोर्ड से जुड़ेंगे तो पूरा विद्यालय का समस्त कैरिकुलम के घटक, ट्रेनिंग से लेके, टेक्स्ट बुक से लेके, स्कूल कल्चर से लेके, पुस्तकों से लेके, सिलेबस से लेके, सब फिर हमारे आप परिवार के हिस्से हो जाओगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आपने कहा कि थोड़ा कम होना चाहिए कंटेंट, हमने 50 मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों विदों के साथ पुस्तक बनवाई। नर्सरी को हम एलकेजी यूकेजी को कहते हैं प्रत्यूष, अरुण और उदय, बेला जो होती है ना सूरज उगने से पहले, प्रत्यूष, अरुण, उदय, इसके बाद पहली कक्षा। और उस पर जब हमने पुस्तक बनाई तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बनाई, तो जब स्कूलों में गई तो लोग जानते क्या बोले, अरे सर अभिभावक तो कह रहे हैं कि इतना कम पढ़ाई पे, इतना कम पढ़ाई पे। अब एक वहां भी कॉलोनियल माइंडसेट हो गया है। जब उनको लेटर्स हमने पढ़वाना शुरू किया साइंटिफिक आधार पर कि बच्चा सबसे पहले कौन सा अक्षर बोलता है, माँ, माँ इसीलिए आती है कि पूरी दुनिया का शोध है कि बच्चे पहला जो वर्ण निकलता है वो माँ से आता है, माँ ऐसे आता है, वहीं से ओम भी बना है, वहीं से मदर भी है, मम्मी भी है, अम्मी है, क्योंकि ये स्वर ही पहला स्वर है। ये पूरा शोध है इस पर वैज्ञानिक। तो हमने उनसे कहा कि भाई लेटर्स जिस जिस तरीके से बच्चे से स्वतः प्राकृतिक रूप से आते हैं उस रूप में सिखाओ, रटाओ मत। लेकिन सारे स्कूल खड़े हो गए, अरे नहीं साहब ये प्रयोग कैसे चलेगा, गार्जियन तो कहेंगे पढ़ाया ही नहीं जा रहा। तो हमने कहा भाई थोड़ा धीरे धीरे प्रयोग करो, लेकिन अंत में तो प्रयोग यही करना होगा। अब इसको हम पूर्णता को ले जाएंगे, ठीक है, संपूर्णता करते हैं, समाप्त नहीं करते हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।